नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 21 जुलाई 2020 और 21 जुलाई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, हम उन सभी पर एक अविस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर। वीडियो के अंत में एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे कल के उसी प्रश्न से जो आपसे पूछा गया था। कल का अपना प्रश्न था, राजस्थान का मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। 4 विकल्प दिए गए थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर। तो इसका सही उत्तर था जोधपुर। जी हाँ, राजस्थान का मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर किया करें और जो भी नए हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपसे संबंधित कोई भी वीडियो बनाया जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की विशेष चर्चा को और आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया जा रहा है। विकल्प हैं दिल्ली, पटना, जोधपुर या मुंबई। तो इसका सही उत्तर है पटना। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जो पटना के एम्स में तैयार हुई है उसका ह्यूमन ट्रायल भी वहीं पर किया जा रहा है। इसका नाम रखा गया है कोवाक्सिन। जी हाँ, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम है कोवाक्सिन और इसका ह्यूमन ट्रायल पटना एम्स में किया जा रहा है। इसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में खाद्य व सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाई गई है। विकल्प हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में खाद्य व सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए रोक लगाई गई है। वहां पर तंबाकू उत्पादों पर पहले से ही रोक चल रही है, लेकिन कुछ कंपनी वालों ने जो मीठी सुपारियां होती हैं उन मीठी सुपारियों में तंबाकू मिलाकर बेचना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अब उन पर भी राज्य सरकार ने पूर्णतया रोक लगा दी है। यदि अपन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि 13 फरवरी 1931 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया था। दिल्ली में 5T प्लान कोविड-19 के लिए प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा सील्ड ऑपरेशन को भी दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ ही प्रारंभ किया गया था। आयुष मंत्रालय के साथ दिल्ली पुलिस ने मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ किया और दिल्ली के यदि आपको पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन है तो अरविंद केजरीवाल। इसके बाद है आज का तीसरा प्रश्न, किस राज्य में नवीन रोजगार छतरी योजना को प्रारंभ किया गया है। विकल्प हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में नवीन रोजगार छतरी कार्यक्रम यानी योजना को प्रारंभ किया गया है। यदि अपन बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक योजना प्रारंभ की गई थी। पहला राज्य बना था जिसमें वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई की गई। प्रवासी राहत मित्र ऐप को विकसित किया गया। आयुष कवच ऐप को विकसित किया गया। आरोग्य सेतु ऐप को
अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए आदेशित किया गया। और हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, यानी कि सड़क के दोनों तरफ 800 किलोमीटर तक औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जिसे हर्बल रोड प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई या 23 जुलाई? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 20 जुलाई। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक नाम आता है विश्व और एक नाम आता है अंतरराष्ट्रीय। पहले भी मैंने बताया है, दोबारा बता रहा हूं, विश्व दिवस और अंतरराष्ट्रीय दिवस में अंतर होता है। विश्व दिवस से संबंध है विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय दिवस का मतलब है एक से ज्यादा देशों में मनाया जाता है, किंतु सभी देशों में नहीं मनाया जाता। जबकि राष्ट्रीय दिवस का मतलब होता है एक ही देश में मनाया जाता है। तो विश्व शतरंज दिवस है, इसको हम अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस नहीं कह सकते, क्योंकि ये विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है। सही उत्तर है 20 जुलाई को। अब 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो 20 जुलाई 1924 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी। 20 जुलाई 1924 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी, और उसी की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं आरकेडी डोटनिच। इसके बाद है अगला प्रश्न। ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर हैं? प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर या चतुर्थ स्थान पर? तो इसका सही उत्तर है तृतीय स्थान पर। वर्तमान समय में ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे हैं बराक ओबामा, दूसरे पे हैं डोनाल्ड ट्रंप और तीसरे पे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर से जुड़े थे। 2019 में 5 बिलियन फॉलोअर्स की संख्या हो गई थी, और वर्तमान समय में इनके फॉलोअर्स की संख्या है 6 मिलियन। 6 मिलियन फॉलोअर्स वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी के हैं। स्वयं 2354 व्यक्तियों को फॉलो करते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि अमेरिकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स में हैं। विश्व का पहला राष्ट्राध्यक्ष, जिसको आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, जिनके फॉलोअर बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तौर पर कृषि करने वाला राज्य बनेगा? विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तौर पर कृषि करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। 2022 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 3226 पंचायतों में से 2945 पंचायतों में प्राकृतिक खेती शुरू भी की जा चुकी है। अभी 281 पंचायत और हैं जहां पर प्राकृतिक तौर पर कृषि की जानी बाकी है। हिमाचल प्रदेश में कुल 9.60 लाख परिवार किसान हैं, मतलब किसानों के परिवार रहते हैं, जिनमें से 55,000 परिवारों ने यानी किसान परिवारों ने प्राकृतिक खेती को प्रारंभ कर दिया है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय।
हिमाचल प्रदेश से 68 विधानसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 4 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का पहला केबल स्टैंड इंडियन रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, बालाजी रेल रोड सिस्टम लिमिटेड या इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह है अंजी खाद ब्रिज, जम्मू कश्मीर को कटरा व रियासी से जोड़ेगा। वस्तुतः यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। इसके बाद है अगला प्रश्न है नाबार्ड द्वारा किस राज्य में पदोन्नति कौशल विकास व अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु स्वयं सहायता समूह को 2.5 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है? तो किस राज्य में की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या केरल। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक को हाल ही में नाबार्ड द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि पदोन्नति कौशल विकास डेवलपमेंट हेतु दी गई है। यह वित्त पोषण नाबार्ड ने माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट की पहल ई शक्ति या डिजिटलीकरण के रूप में की है। हम यदि नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पुनः बोल रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यदि अपन बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक में 75 विधानसभा सीटें हैं, 28 लोकसभा सीटें और 12 राज्यसभा सीटें हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 2020 को करौली जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 23वां, 24वां, 25वां या 26वां? तो इसका सही उत्तर है 23वां। 19 जुलाई 1997 ईस्वी को सवाई माधोपुर से अलग करके करौली को राजस्थान का 32वां जिला बनाया गया था। इसलिए 19 जुलाई को करौली का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना यादव वंश के शासक अर्जुन सिंह द्वारा की गई, तब इसका नाम कल्याणपुरी था। 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत भी करौली थी। करौली के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनमें है मदन मोहन जी का मंदिर, केला देवी मंदिर करौली और शिवरात्रि पशु मेला भी वहां का विशेष दर्शनीय स्थलों में आ जाता है। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां राजस्थान के किन किन स्थानों पर विसर्जित की गई थी? पुष्कर जी, वेनेश्वर धाम या चंबल नदी? तो इसका सही उत्तर है तीनों ही स्थानों पे की गई। पुष्कर जी की झील में भी की गई, वेनेश्वर धाम पर भी की गई और चंबल नदी में भी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पंजाब के वर्तमान राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भीलवाड़ा से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से या चूरू से? तो इसका सही उत्तर है भीलवाड़ा से। ये राजस्थान के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2016 में ये पंजाब के राज्यपाल बनाए गए। इनका संबंध भीलवाड़ा के बदनौर से है और ये राजस्थान में 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो इनका संबंध है भीलवाड़ा के बदनौर नामक स्थान से। इसके बाद है अगला प्रश्न। करेज एंड कमिटमेंट नामक पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल द्वारा लिखी गई? विकल्प हैं प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव,
कल्याण सिंह या मार्गेट अल्वा? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प मार्गेट अल्वा। इस पुस्तक में श्री मार्गेट अल्वा द्वारा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के साथ काम करने के अपने अनुभव लिखे गए हैं। श्री मार्गेट अल्वा 2012 से 2014 तक राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अब तक कुल कितनी महिलाएं राज्यपाल रही हैं? तो अब तक कुल 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गेट अल्वा। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राजस्थान की किस संस्था को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? काजरी को, रील को, अपेक्स बैंक को या कृषि विभाग को? तो इसका सही उत्तर है काजरी को। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राजस्थान में स्थित काजरी संस्थान को 3 राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किए गए हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काजरी के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां कहां है या क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहां है? तो आपको बताना है बीकानेर, जैसलमेर, भुज जो गुजरात में है और लेह है जो कि लद्दाख में स्थित है। इन 4 स्थानों पर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। बात करें काजरी की, तो काजरी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1959 में हुई और इसका मुख्यालय है जोधपुर में। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई है? भीलवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़ या बीकानेर? तो इसका सही उत्तर है बीकानेर। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर जिले में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड बनाने की घोषणा हाल ही में की है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड कृषि विभाग के औषधीय वनस्पति के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरित करना। इसके बाद है अगला प्रश्न। चीन के अंतरिक्ष यान चांग E4 का हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस योजना से राजस्थान के किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? विकल्प है मनीष शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, प्रभुदयाल या गोविंद प्रसाद। इसका सही उत्तर है मनीष शर्मा। हाल ही में चीन के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान चांग E4 उतारने में सफलता हासिल की है। इस योजना में मनीष शर्मा जो कि जयपुर जिले के हिंगोलिया पंचायत समिति के रहने वाले हैं का भी योगदान है। इनके द्वारा चांद के जिस जियोलॉजिकल मैप को आधार बनाकर लैंडिंग की गई थी, उस मैप को बनाने में मनीष शर्मा का विशेष योगदान रहा है। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राजस्थान सरकार द्वारा गांव में बनाए जाने वाले गौरव पथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ग्रामीण विकास पथ, ग्रामीण विकास अटल पथ, ग्रामीण विकास राजीव पथ या ग्रामीण विकास इंदिरा पथ? इसी के साथ आज की अपनी विशेष वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।